कानपुर में कोडीन युक्त कब सिरप के अवैध कारोबार के मामले में कानपुर पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। 50,000 के इनामी विनोद अग्रवाल को हरियाणा से किया गिरफ्तार। डीसीपी क्राइम श्रवण कुमार सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 11 जुलाई 2025 को बिरहाना रोड स्थित अग्रवाल ब्रदर्स पर छापेमारी के दौरान एस क्यूब सिरप 100 ml सहित शेड्यूल H1 श्रेणी की कोडीन युक्त दवाओं का भारी अवैध स्टॉक जब्त किया गया था। लगभग 32 लाख रुपए मूल्य की 89,600 बोतलें बिना किसी वैध रिकॉर्ड, स्टॉक रजिस्टर या चिकित्सकीय पर्चे के पाई गईं। आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए कंप्यूटर का डिजिटल डेटा डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन फोरेंसिक जांच, डिजिटल ट्रेल और नेटवर्क एनालिसिस से हमने पूरे नेटवर्क की परतें खोल दीं। अब तक 47 से अधिक फर्मों का सत्यापन किया जा चुका है, जिनमें कई फर्जी कंपनियां शामिल हैं। उन्होंने आगे बताया कि विनोद अग्रवाल इस सिंडिकेट का प्रमुख हिस्सा था, जो लखनऊ से कानपुर तक फैला हुआ था और अंतर्राज्यीय स्तर पर सप्लाई करता था। पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया था, जिसके आधार पर हरियाणा पुलिस के सहयोग से उसे गिरफ्तार किया गया। जैसा कि आपने देखा है कि नवंबर महीने में मुकदमा लिखा गया था और ये कोडीन कफ सिरप को लेकर के न केवल यहाँ बल्कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में मुकदमा लिखा गया है और ये काफ़ी हाईलाइट भी रहा है और इसकी डीजीपी सर की लेवल पे मॉनिटरिंग हो रही है। साइटी बनी हुई है लखनऊ में, हमारे यहाँ साइटी बनी हुई है। पुलिस कमिश्नर श्री रघुवीर लाल सर के निर्देश में ये पूरा का पूरा मुकदमे की मॉनिटरिंग हो रही है और क्राइम ब्रांच को ये पूरा केस जो 8 मुकदमे यहाँ पे लिखे गए हैं वो दिया गया था। हमारी एडीसीपी साइबर अंजलि और इनकी पूरी टीम लगी रही, हमारी क्राइम ब्रांच की टीम लगी रही, स्वाट और सर्विलांस की लगी रही और इस पर 50,000 का रिवार्ड हम लोगों ने डिक्लेयर कर रखा था। और फाइनली हम लोगों को जो इनपुट मिला मैनुअल प्लस सर्विलांस के माध्यम से इसकी लोकेशन हम लोगों को मिली, नारनौल जो महेंद्रगढ़ हरियाणा में पड़ता है। हमारी टीम रवाना हुई, 2-3 दिन वहाँ पे लगातार रही। फिर फाइनली कल हम लोगों ने इनको अरेस्ट किया है, इसको अभियुक्त को, और वहाँ पे इसको ट्रांजिट रिमांड लिया है। ट्रांजिट रिमांड लेकर के यहाँ पे आए हैं। डिटेल हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और जो इसमें रेड हुई थी, जो मैडम जो रोशन जैकब मैम आई थी और जब वो रेड की थी तो करीब 1 लाख की कोडीन कफ सिरप की यहाँ पे इनकी जो मेडिकल स्टोर है उस पर जब्त है इनका। टोटल अभी तक हम लोगों ने जो मिलान किया है लगभग 20 लाख कोडीन की जो कफ सिरप है वो सेल की मिली है, जिसमें 11 लाख के आसपास का हम लोगों के पास डिटेल आया है। अभी भी 8,50,000 बोतल जो कोडीन कफ सिरप है उसका मिलान होना शेष है और वो हम लोग अब उसको मिलान के लिए टीमें अपनी लगाए हुए हैं। 8 फर्मों से इन्होंने कोडीन कफ सिरप पिछले 2 साल में खरीदा है, तो हमने सभी फर्मों को दिया हुआ है और वो हम मिलान कर रहे हैं इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों, कहाँ से इन्होंने ख़रीदा है और फिर फाइनली उस माल को जहाँ पे भेजना था वो सप्लाई किया है या किसी और चैनल के माध्यम से कहीं और जगह पे दिखाया है, क्योंकि 1-2 जगह पे इनके माल पकड़े गए हैं मिर्ज़ापुर में। तो ये हम लोग पूरा का पूरा सिंडिकेट को ट्रेस कर रहे हैं। इनके फाइनेंशियल जो मैटर है अकाउंट का प्लस प्रॉपर्टी का वो भी हम लोगों ने किया है, उस पर भी आगे हम लोग की प्लानिंग है। 107 जो हमारी बीएनएस की धारा है जिसमें प्रॉपर्टी को अटैच करने का, कुर करने का पावर है, वो हम लोग उसको कर रहे हैं। प्रदेश स्तर पर जो जांच चल रही है, क्या ये उसी गिरोह का हिस्सा है, उसी का एक सक्रिय सदस्य है? बेशक पूरा का पूरा जो कोडीन कफ सिरप, जैसा कि आप जानते हो कि ये बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड है, एक नॉर्मल मेडिसिन नहीं है और इसका जो सेल का है वो एक अलग ही पैटर्न है उसका। ये उसी गैंग का हिस्सा है और इसकी बड़ी हाई लेवल पे मॉनिटरिंग हो रही है और पर डे इस पर डेली मतलब पूछताछ होती है कि क्या अपडेट है, क्या कार्रवाई आगे बढ़ी। इसके अलावा और कितने लोग हैं इसके गिरोह में? वही मैंने बताया ना, एक तो इसका लड़का भी है जिसकी अपनी नॉक्स फार्मा करके है नोएडा में, और इसके अलावा बाकी जिन लोगों ने लिया है, एक इससे और भी लिया है, प्रेमा मेडिकल ने लिया है। तो अभी इन्होंने 47 जगह पे तो इन्होंने दिया है कि हमने सप्लाई किया है, लेकिन जो हमारे पास डाटा है वो लगभग 300 से ज़्यादा फर्मों को इन्होंने दिया है। अब हम उसमें वेरीफाई करेंगे और उसमें फ़िल्टर करेंगे क्या उसमें कोडसीन भी है या कोई अन्य मेडिसिन भी है। तो हमारा इसमें टाइम लगेगा, लेकिन बट हमारी टीम लगी हुई है और हम लोग इसको फाइनली कर रहे हैं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि क्या अंतर पड़ जाता था सामान्यतः जिस तरीके से प्रोसेस से अगर बेचते हैं और इलीगली तरीके से इसे इसका इस्तेमाल भी होता है नशे के तौर पर लोग पीते हैं, तो क्या फायदा? नहीं, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। इसने जो बताया है जो बाहर जा रही थी उसमें काफ़ी मतलब कम से कम 1000% का अंतर है। तो ये बहुत है जो मेडिसिन के रूप में जा रहा है, जो इसको उसके रूप में ले रहे हैं। बहरहाल हम लोग जो इसका जो परचेजिंग है और जो इसकी सेलिंग उस पर हम लोग फोकस किए हुए हैं और कोशिश ये है अगर इन्होंने कहीं और माल छिपा रखा है तो उसको हम लोग बरामद करें। हम लोग पीसीआर के लिए भी अप्लाई करेंगे, हमारी टीम अप्लाई करेगी, फिर
फिर फाइनली आगे की कार्रवाई करेंगे। सर बहुत से फर्जी बिल बना के भी लोग देखे होंगे, जैसे किसी को झूठा बता दिया कि इन्होंने हमसे माल खरीदा है। हाँ, ऐसे 2 मामले आए हैं। एक दीप फार्मा करके लखनऊ का आया है, जो इन्होंने वहाँ पे दिया और जब वहाँ पे ले गया तो उसने कहा कि वो है ही नहीं है मौके पे। फिर उसके जो गुप्ता ट्रांसपोर्ट था उससे हम लोगों की बात हुई, हमारी टीम ने बात की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब मैं वहाँ पे ले गया माल नहीं मिला। फिर मैंने इनको कॉल किया तो इन्होंने कहा कि मैं फलाना नंबर दे रहा हूँ, वहाँ से कोई आएगा ले जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने किया है, दिया तो कहीं और पे है लेकिन डिलीवर एक्चुअल कहीं और पे हुआ है। तो हम लोग ट्रांसपोर्ट के माध्यम से प्लस उस व्हीकल के माध्यम से, जिस व्हीकल से माल गया है उसके ड्राइवर को भी, उसको भी वेरीफाई कर रहे हैं। हम लोग का पता यह है 2 चीज़ों पे, जिस कंपनी को इन्होंने दिखाया है एक्चुअली वो है या नहीं है, नंबर 1। अगर वो है तो सेकेंड स्टेप हम लोगों का है कि उसने लिया है या नहीं लिया है, और थर्ड लिया है तो जितना पेपर में दिखाया है उतना ही लिया है या उससे कम या ज़्यादा लिया है। और जिस कंपनी को इन्होंने माल दिया है और कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो चौथा क्वेश्चन हम लोगों का जो इन्वेस्टिगेशन का है, फिर वो माल गया कहाँ, तो वो ट्रांसपोर्ट बताएगा, इनवाइस बताएगी जो इनका है, उसके माध्यम से फिर आगे की चीज़ हम लोग टेस्ट करेंगे। इसमें बहुत जानकारी हम लोगों के पास है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। मार्केट में सप्लाई हो चुका है पूरा माल। अब इसमें हम लोग लगे हुए, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कितना है, तो बाकी चीज़ें सीज हैं, बाकी चीज़ें जो जहाँ पे गया होगा वो वेरीफाई होंगे, वो बताएंगे।